वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। दोस्तों, फिजिक्स के टॉप 101 प्रश्न आपके सामने आ गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर तथा हेड ऑपरेटर तथा जो आने वाली वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस है, इसमें से भौतिक विज्ञान का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इसलिए इसमें 101 प्रश्न है जो आपके लिए काफ़ी रामबाण परीक्षा में साबित होंगे। और इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका नाम है एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। वहाँ पर जाकर आप इसका पीडीएफ निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। डेली आप लोगों के लिए मैराथन क्लास चलाई जा रही है। दोस्त, बस यही है कि आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो 100% है कि एक दिन मैं आपको ज़रूर वर्दी दिलाऊंगा, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहा तब, क्योंकि जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा तब तक दोस्त हम भी मोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों का प्यार के कारण ही मुझे वीडियो लाने का एक जुनून आता है। क्योंकि जब आप लोगों का प्यार बढ़ेगा, व्यू आएगा, लाइक होंगे, कमेंट अच्छा लगेगा, तब हम वीडियो बनाने में मोटिवेट होते हैं। दोस्त, हमें भी जॉब करनी होती, समय निकाल कर किसी न किसी तरह से आप लोगों के लिए मैं वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, हवा में ध्वनि का वेग कितना है? इसका आंसर आपको बताना है। हवा में ध्वनि का वेग कितना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? तो जो हवा में ध्वनि का वेग है वह है 332 मीटर सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की यूनिट है? इसमें बताना है कौन सी ऊष्मा की यूनिट है। तो इन चारों में जो ऊष्मा की यूनिट है वह है जूल, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक है? तो यह है ऊर्जा का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, लेसर का आविष्कार किसने किया था? तो लेसर का जो आविष्कार किया था वो टी.एच. मैमा ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो जो मनुष्य के नेत्र पर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक एवं उल्टा बनता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है? इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है? तो जब भी इंद्रधनुष बनता है तो वह सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले कितना हो जाता है? तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले छठा भाग रह जाता है। जैसे कहने का मतलब है, अगर कोई चीज़ यहाँ पे 60 किलो है तो चंद्रमा पर जाएगा तो वह कितना बचेगा? 10 किलो बचेगा, क्योंकि केवल छठा भाग रह जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्यूरी किसके इकाई का नाम है? क्यूरी किसके इकाई का नाम है? तो क्यूरी जो है वह रेडियो एक्टिव धर्मिता के इकाई का नाम है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? तो किलोवाट जो घंटा है दोस्त वह है ऊर्जा का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होगा वह होगा दोस्तों वीबर, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, मैं तेज़ी से करा रहा हूं, अगर आपको स्लो अगर आप पढ़ना है तो वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि दोस्त कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न कराने का यही एकमात्र तरीका है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यंगस्ट्रम क्या मापता है? तो यंगस्ट्रम जो मापता है वह तरंग दैर्ध्य को मापता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, ऊर्जा क्षमता और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं? ऊर्जा क्षमता और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं? तो ये हैं यांत्रिक ऊर्जा के, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न आपके सामने मैक्सवेल इकाई है। तो मैक्सवेल किसकी इकाई है दोस्तों? तो यह जो है
वह होती है चुंबकीय प्रवाह की इकाई, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रवाह। अगला प्रश्न आपके सामने है 14 नंबर। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, तो घड़ी के स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा है वह स्थितिज ऊर्जा होती है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिस पे 5600 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं। आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं वहां से। अगला प्रश्न आपके सामने आवर्ती का मात्रक है। आवर्ती का जो मात्रक दोस्तों है वह है हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, इससे आपका पैसा नहीं कटने वाला है और इससे कुछ ना कुछ आपको लाभ जरूर मिलेगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, तो लेंस की जो क्षमता का मात्रक है वह है डायोप्टर, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो वायु में जो ध्वनि तरंग होती है वह कैसी होती है, तो वह होती है ध्रुवीकृत ध्वनि तरंग, जो कि ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है कितने समय में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है दाब का मात्रक क्या होगा, तो दाब का जो मात्रक होगा वह किलोग्राम सेंटीमीटर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने बताने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। मेरे भाई ये समझिएगा मेरे मित्र कि अगर आपके अंदर विश्वास है कि मैं इस बार नौकरी जरूर लूँगा तो आप जरूर लेंगे। इसके लिए आपको उस विश्वास को बनाए रखना है और तन मन से पढ़ते रहना। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एक एक पॉइंट, एक एक सिलेबस का एक एक स्टेप को उठाकर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा और आप नोट्स अगर बनाएंगे तो 100% है कि आप ज़रूर इस बार सिलेक्शन लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित भौतिक राशियों में किनकी विमाएं समान नहीं हैं। किनकी विमाएं समान नहीं, कार्य तथा ऊर्जा की समान है, आवेग तथा संवेग की भी समान है और भार तथा बल की समान है, लेकिन बल तथा दाब की समान नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो जो श्वेत प्रकाश होता है वह 7 रंगों के मेल से बना होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है मेरे भाई वह होगा प्रथम नियम, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये काफ़ी आईएमपी प्रश्न है क्योंकि ये कई बार पेपर में पूछे गए हैं दोस्त, उसमें वही प्रश्न है जो बार बार पेपर में पूछे गए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको ध्यान से देखना है एक एक को और कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस इसे करना है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम किसने दिया है, तो ऊष्मागतिकी का जो दूसरा नियम दिया है वह रुडोल्फ क्लासियस ने दिया, जो कि ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो जो एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वह अनंत होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण, तो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है हवाई जहाज से, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो प्रकाश के जो विसरण का कारण है वह है धूल कण, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। विसरण का मतलब होता है फैलाव। प्रकाश चारों तरफ जो फैलता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण फैलता है, और प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वह धूल के कण के कारण ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने, एक रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट करता है वह रेखीय संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? जो चाबी भरी घड़ी में ऊर्जा होती है उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? तो जो सबसे कम न्यूनतम शक्ति होती है वह कौन सी होती है? वह होती है अल्फा किरणें, जो कि ऑप्शन नंबर ही दोस्तों सी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा अल्फा किरणें। अगला प्रश्न आपके सामने है, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके बनाया जाता है या प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग करके किया जाता है? तो जब विद्युत धारा का जो मापन किया जाता है वह अमीटर से किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो कथन सही होगा वह होगा, इससे बल की परिभाषा भी ज्ञात की जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वह नाभिकीय संलयन से होता है, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ध्वनि का तारव्य किस पर निर्भर करता है? तो जो ध्वनि का तारव्य होता है वह आवृत्ति पर निर्भर करता है, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यूपीपी 2018 में यह प्रश्न आया था। अगला प्रश्न आपके सामने, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण के जो नियम का आविष्कार किया वह किया था न्यूटन ने, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्त, जितना कठिन संघर्ष होगा मेरे भाई, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो इसलिए आज के समय आप संघर्ष जरूर करें और 100% आप एक दिन जरूर सफल होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रंग को सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य होता है? तो सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्ध्य होता है वह लाल में होता है। इसका करेक्ट आंसर रेड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे, अन्य कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर की जीके का डर खत्म हो जाएगा। इसमें वही प्रश्न रखे गए हैं जो हर पेपर में पूछे गए हैं और टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं। इसमें इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और नीचे देखेंगे जीव विज्ञान, संविधान, भूगोल, स्टैटिक, जीके के साथ 288 पेज में इस ई बुक को तैयार किया गया है। और इस ई बुक को आप देख सकते हैं कि किस तरह, जैसे यहाँ पे आप इतिहास देखें, किस तरह वन लाइनर के रूप में एक एक की पॉइंट को रखा गया है, जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। और इमेज और कलरफुल के साथ इस ई बुक को तैयार किया गया है, जिससे आपके अंदर पढ़ने की रुचि हो। और पढ़ने के बाद मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, आपके अंदर का पूरा जो डर है जीके का वो खत्म हो जाएगा और ये आपके लिए यह ई बुक रामबाण साबित होगी। अगर आप इस ई बुक को परचेज करना चाहते हैं, अपने अंदर के जीके का डर भगाना चाहते हैं, तो इस ई बुक को अभी मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं।
इस ई बुक को परचेज करने के लिए आपको ये नीचे में आपको UPI ID दिया गया है पूजा BCIT05@OKSBI। इस पर आप 39 रुपये पे करके आपको इस नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है और यहाँ पे आपको ई बुक सेंड कर दी जाएगी। अगर आपको नहीं पता है ई बुक हमें कैसे परचेज करनी है तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, यहाँ आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? तो साधारण बातचीत की जो तीव्रता होती है वह डेसिबल में 30 से 40 होती है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। टेली उपग्रह का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो टेली उपग्रह का जो उपयोग है मेरे भाई वह किया जाता है अंतर महाद्वीपीय संचार के प्रयोग में, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो उसका एक ही बल है जो कि गुरुत्वाकर्षण है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो दोस्तों जो इंद्रधनुष में होता है वह सबसे ज़्यादा बैगनी होता है, तो इससे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों मैं तेज़ी से करा रहा हूँ, अगर आपको बहुत तेज़ लग रहा है तो आप वीडियो की स्पीड स्लो कर लीजिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अधिक क्वेश्चन जो है मैं कम समय में आपको दे सकूँ। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आकाश गंगा की आकृति है, तो जो आकाश गंगा की आकृति है तो वह स्पाइरल, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। दोस्त अगर इसमें आपको मेहनत दिख रही है तो मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाती हुई न्यूनतम होती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा कांच। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगर पूछा जाता अधिकतम किससे होती है तो इसका जो करेक्ट आंसर होता वह होता निर्वात। अगला प्रश्न आपके सामने, वायुमंडल में बादलों को तैरने का जो कारण है वह क्या है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह घनत्व होगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, विद्युत धारा का यसाई मात्रक क्या है? तो जो विद्युत धारा का यसाई मात्रक क्या है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट आपको बताना है। तो विद्युत धारा का यसाई मात्रक क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एम्पियर, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का सबसे नज़दीक है? तो इसका करेक्ट आंसर मैंने ऑलरेडी तभी बता दिया, 1/6वां भाग, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यंगस्ट्रम क्या मापता है? तो यंगस्ट्रम जो मापता है मेरे भाई वह क्या मापता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वह टंगस्टन से बना होता है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्यभट्ट के ग्रही गतियों के मॉडल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आर्यभट्ट के ग्रही गतियों के मॉडल को जो हम कहते हैं वह क्या कहते हैं? वह कहते हैं सूर्य केंद्री मॉडल, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्त हम आपको बता दें कि दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची मत करो, बल्कि अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा बनाओ कि आपको सुनने के लिए लोग इंतज़ार करें। और इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें अपने आप को बदलना होगा, और आज के समय में मेहनत कर कर एक ऐसे मुकाम पर पहुंचना होगा, एक ऐसे कार्य को करना होगा जिससे हमारा भी और हमारे माता पिता का भी मान और सम्मान बढ़े, तभी हम जैसे लोगों को कोई सुन सकता है। तो दोस्त इस मोटिवेट के लिए आपको क्या करना होगा, इस मोटिवेशन के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए एक ही चारा है, आप मेहनत करके पढ़िए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो हर इंसान आपको सुनेगा और हर स्थान पर आपको इज्जत मिलेगी। अगला प्रश्न आपके सामने है,
पृथ्वी पर एक चलती एक वस्तु आमतौर पर किसके कारण अपने आप रुकती है? तो पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु चलती है तो इसका रुकने का कारण है घर्षण बल, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा काला, जो कि करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो बोलोमीटर का जो प्रयोग होता है वह तापमान को मापने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओस बिंदु पर सापेक्ष आर्द्रता होती है, तो जो ओस बिंदु पर सापेक्ष आर्द्रता होती है वह 100 के 100% होती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने जूल सेकंड मात्रक है, तो जो जूल सेकंड मात्रक है वह किसका है? इसका आंसर आप बताना है। तो जो जूल सेकंड है वह कोणीय संवेग का है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। दोस्त अगर तेज़ी से पढ़ाने में अगर कहीं भूल हो जाए तो इसके लिए आप से हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि मैं तेज़ी से पढ़ा रहा हूं। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करके आपको वही प्रश्न लेकर आता हूं जो आपके अभी तक पेपर में पूछे गए हैं। और बस इसके लिए मैं आपसे क्या चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और दोस्त अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और कि अगर आप लोग इस चैनल पर कुछ भी, हमें छोटा भाई या बड़ा भाई अगर कुछ भी समझते हैं तो मेरे भाई इस चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने मित्र तक। अगर इतना आप करेंगे तो मैं आपका 100% कहता हूं कि आप लोगों के लिए मैं तन मन से मेहनत करके लेकर आऊँगा ऐसे प्रश्न जो आपके बिल्कुल पेपर के करीबी होंगे और वो सिलेक्शन दिलाने में आपके लिए काफ़ी मदद करने वाले हैं। तो अगला प्रश्न है, एक लैंप में तेल के ऊपर बढ़ने का क्या कारण है? तो इसका कारण है केशिका, इसका कारण केशिकत्व होता है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर क्या नापती है? तो दोस्तों एम्पियर करंट मापती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश जो होता है वह एक अनुप्रस्थ तरंग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। गति के नियम का प्रतिपादक कौन था? तो गति के नियम का प्रतिपादक कौन था? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों गति के नियम का जो प्रतिपादक थे वो थे कौन? न्यूटन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकृति का सबसे सशक्त बल क्या है? तो प्रकृति का जो सबसे सशक्त बल है दोस्त वह क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय बल, की गुरुत्वीय बल, की विद्युत बल, की चुंबकीय बल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों नाभिकीय बल, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण क्या होता है? तो द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति। इसका करेक्ट आंसर जो होगा चुंबकत्व का जो कारण होता है वह इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति के कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, तो जो डॉपलर प्रभाव संबंधित है वह ध्वनि से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने, बताने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्त, ज़िंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा दोस्त। अगर हमारे अंदर संस्कार ही नहीं रहेंगे उस टाइप के, तो सरकार ये समझ जाइए कि सरकार काफ़ी वैकेंसियाँ निकाल रही है। और अगर हमारे अंदर वो संस्कार नहीं है तो ईश्वर भी देख रहा है कि अगर इस बंदे के अंदर संस्कार नहीं है तो या इसके काबिल या इसे पाने के योग्य नहीं है। तो पहले हमें अपने आप को उस संस्कार के प्रति ढालना है और मेहनत करना है 100%। अगर आप ऐसे कार्य करते हैं और मानवता वाला कार्य करते रहते हैं और मेहनत करके पढ़ते रहते हो तो श्योर है कि सिलेक्शन आपका होने ही वाला है दोस्त। तो ज़िंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले हमें अपने आप को क्या बनना पड़ेगा? काबिल बनना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूर्य का
सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विसरण के द्वारा, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक कौन सा है? तो सर्वोत्तम जो ऊष्मा सुचालक है वह है पारद, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो जो प्रकाश वर्ष मात्रक है वह है दूरी का, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? मेरे भाई अब सभी लोग चारों ऑप्शन, बहुत से लोग होंगे वह चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। मैं चारों ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आप लोगों का। कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने का मेरा लक्ष्य रहता है दोस्त। अगर आप लोग बोलेंगे तो अगली बार से मैं बहुत स्लो पढ़ाऊँगा, नहीं तो मेरी यही स्पीड रहने वाली है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्र तक शेयर ज़रूर करें। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो कौन सी सदिश राशि नहीं है दोस्तों? बल भी है, विस्थापन भी है, वेग भी है। तो सदिश राशि जो नहीं है वह आयतन नहीं है। तो आयतन क्या है? आयतन एक अदिश राशि है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है वह कौन बदलता है? तो वह बदलता है डायनमो, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए जो प्रयोग की जाती है वह एल्युमिनियम धातु प्रयोग की जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, पारा का निम्नतम हिमांक कितना होता है? तो पारा का जो निम्नतम होता है वह होता है -39 डिग्री, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों अगर विद्युत के लिए चुंबक बनाया जाता है तो उसके लिए लोहा का जरूर प्रयोग किया जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जरूर होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फैराडे के नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? फैराडे का जो नियम है वह है इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह कौन सा है? तो जो प्रिज्म होता है या जो शीशा होता है, शीशा, और यहाँ से जब प्रकाश गुजरता है तो इधर जो प्रकाश निकलते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो अपवर्तित होता है वह केवल बैगनी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महासागर की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो महासागर की गहराई को मापने के लिए पैथोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूध से क्रीम निकालना कारण है, तो दूध से जो क्रीम निकालना कारण है वह अपकेंद्रीय का है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न आपको करवा रहा हूं, जो कि 101 प्रश्न इस वीडियो में है। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने मित्र तक जरूर शेयर करें, और आप कमेंट में बताइए कि यह आपको क्लास कैसी लगी। प्रत्यावर्ती धारा, अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो प्रत्यावर्ती को दिष्ट धारा में केवल रेक्टिफायर द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा विद्युत ऊर्जा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का जो घनत्व अधिकतम होता है वह 4 सेल्सियस पर होता है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की दोस्तों? आपको याद रखना, ईंट पर मैं ट्रिक बता रहा हूँ, नाचें। ई से होगा इलेक्ट्रॉन, और टी से होगा दोस्तों थॉमसन, लेकिन आपको पढ़ना है थॉमसन।
तो कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का पूछा जाए तो थॉमसन बताएंगे, और पा से होगा दोस्तों प्रोटॉन, क्या होगा प्रोटॉन, और रा से हो जाएगा रदरफोर्ड, किसने की रदरफोर्ड, और ना से होगा न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन, और चा से होगा चैडविक। तो यहाँ पे पूछा गया न्यूट्रॉन की खोज, तो न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों चैडविक ने की, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट मात्रक है वह किसका है, इसका आंसर आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक किसका है, और 78 का आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप नहीं दे पाएंगे तो मैं इसका उत्तर आपको पिन कर दूंगा, लेकिन पहले आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न आपके सामने, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है, तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है, तो जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए धातु का प्रयोग करते हैं वह करते हैं एल्यूमिनियम का, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ध्वनि मापा जाता है मेरे भाई, ध्वनि जो मापा जाता है वह डेसिबल से मापा जाता है, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो इन चारों में बताना है कौन सा सबसे अच्छा चालक है, तो वह है पारा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, तो जो न्यूटन का प्रथम नियम है दोस्त उसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है, तो केल्विन पैमाने पर जो जल उबलता है वह 373 केल्विन पर उबलता है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक वृत्त में चारों ओर घूम रही एक वस्तु किसके कारण घूमती है, तो वह जो घूमती है वह चर वेग के कारण घूमती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्त आगे हम बताने से पहले आपको बता दें, कभी भी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी की ओर लेके चली जाए। जैसे कहने का मतलब ये मेरे भाई कि अगर आप ये हार मान गए हो कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा और मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन शायद या आपके लिए लास्ट चांस हो और इस बार ही आप सफल हो जाएं मेरे भाई, इसलिए आप अपने आप को कम मत समझो, बस मेहनत करते रहो। अगर आप मेहनत तन मन से कर रहे हो तो ईश्वर देख रहा है, जरूर आप सफल होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसे हम कहते हैं जनित्र, जो कि करेक्ट आंसर होगा जनित्र मोटर, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो पानी का जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो जो अवतल लेंस की क्षमता होती है मेरे भाई वह सदैव धनात्मक होती है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अधिकतर इसकी जो क्षमता होती है वह धनात्मक होती है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, तो विद्युत आवेश का मात्रक आपको बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा विद्युत आवेश का मात्रक होता है वह होता है कूलाम, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक अश्व शक्ति कितने बराबर होती है, तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट के बराबर होती है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जा सकता है, तो जो कैमरे में होता है वह उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फैराडे मात्रक है, तो फैराडे जो मात्रक है वह ऊर्जा का है कि दाब का है कि भार का है कि आवेग का है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई वह होगा आवेग, यहाँ लिखा गया है आवेश का होगा, जो कि करेक्ट आंसर आवेग का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऊर्जा का अनवीनकरणीय स्रोत कौन सा है,
तो अनवीनकरणीय इसमें दोस्तों पवन, सौर और बायोगैस, ये तीनों नवीनकरणीय। कोयला अनवीनकरणीय है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। पिकोनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। पिकोनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा घनत्व। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनत्व हो जाएगा। पिकोनोमीटर का प्रयोग घनत्व को मापने के लिए करते हैं। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम से संभव है? जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? इसका करेक्ट आंसर आपको 95 का भी आपको उत्तर देना है। अगर आप नहीं दे पाएंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर दूंगा आपको। सबसे इजी क्वेश्चन है, आप न्यूटन पढ़ चुके होंगे। अगर आप नहीं पढ़ें तो बताइएगा, मैं टॉपिक वाइज इसे पढ़ा भी दूंगा। गुरुत्वाकर्षण का बल सबसे कम होता है, तो जो गुरुत्वाकर्षण का सबसे कम होता है बल वह होता है भूमध्य रेखा पर कि भूमध्य रेखा के मध्य में, तो भूमध्य रेखा पर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों का जो रंग होता है वह टेम्परेचर अर्थात तापमान पर निर्भर करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम से संरक्षित होता है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम से क्या संरक्षित होता है? इसका आंसर आपको देना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऊर्जा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? तो प्रतिरोध का मात्रक आपको बताना है। तो प्रतिरोध का मात्रक यहाँ पे ओम हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ, अप्रगामी, अनुदैर्ध्य की चुंबकीय, विद्युत चुम्बकीय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वह होगा दोस्तों अनुदैर्ध्य, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों 101 और यह रहा आज का लास्ट प्रश्न। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार ऑप्शन नंबर ये गैलीलियो ने किया, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। एडिसन ने क्या किया दोस्तों? तो एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। और गुटेनबर्ग ने किसे किया? तो छाप खाना दोस्तों, जो कि कहा गया है कि मुद्रित जहाँ पर अखबार छपता है उसे गुटेनबर्ग ने किया। आगे बात करेंगे दोस्तों फिजिक्स के ये 100 लगभग एक प्रश्न थे जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे दोस्त। और अगर आपको ये मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने मित्र तक शेयर ज़रूर करना। अगर इस वीडियो में 2000 व्यू और प्लस 300 लाइक आते हैं तो मैं इसी टाइप के मैं लगभग 5 मैराथन लेने वाला हूं, जो कि लगभग 2000 प्रश्न करवाऊंगा। इस बार से 250 प्रश्न एक वीडियो में होने वाला है, जो आपके लिए रामबाण साबित होगा दोस्त। अगर आप इसी तरह क्लास पाना चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट में एक ज़रूर पॉजिटिव कमेंट करिएगा और अपने मित्र तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार। अब जीके विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।